हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। और कुछ फ्रेंड हैं जो कि बिल्कुल भी कह तो देते हैं क्लास स्टार्ट कर दीजिए, है ना, और देखते नहीं हैं। पता नहीं क्या कारण है भाई, या फिर वो भटकते हुए नागरिक हैं, भटकते हुए मानव हैं। तो भटकें, वो इसी तरह भटकेंगे, है ना। क्योंकि जब सबका नंबर आएगा ना 96%, 98%, 97%, है, तब वो कहेंगे कि हमारा बैक लग गया। तब वो आते हैं, तब भेंट करते हैं, लेकिन पहले से जागरूक होंगे नहीं। इसलिए उनसे हम पहले उनको जागरूक कर देना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी को। जो विद्यार्थी, जो प्रशिक्षु यह बोल के चले जाते हैं कि सर क्लास लगा दीजिए, हम तो क्लास लगा देते हैं लेकिन देखते ही नहीं है। नहीं देखते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं ना, सामाजिक अध्ययन जो जितना भी क्लास अब आ रहा है, स्टार्टिंग में जा रहा था 1500 2000 व्यूज, लेकिन अब देखिए किसी पे 400, किसी पे 500, किसी पे 600, यही व्यूज जा रहे हैं। आपने कहा संस्कृत लगाने के लिए, हमने संस्कृत लगा दिया। बाकी आपकी मर्जी है, आप समझ सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकाई नंबर 6, साइंस का इकाई नंबर 6। या आपका साइंस है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये साइंस है आपका। साइंस, जैसा कि पता चल जा रहा है इसके स्टेटस से ही, SCIENC, मतलब कि विज्ञान। जिस बच्चों को भी डर है ना विज्ञान नहीं निकलेगा, कुछ बच्चे कमेंट किए थे नहीं निकलेगा क्या सर, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो उनसे कह देना कि अगर चैनल पे बने रहेंगे कंटिन्यू, तो विज्ञान क्या, हर एक सब्जेक्ट छोड़ के आएंगे, हर एक सब्जेक्ट छोड़ के आएंगे, देखिएगा। क्योंकि कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम उसकी धार देखते हैं, धार देखने के बाद फिर चलाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि धार जब हमको पता ही नहीं रहेगा जिस डायरेक्शन में जाना है हमें, अगर पता चल जाएगा तो फिर फोड़ना तो आसान हो जाएगा ना। बस यही चीज़ करना है। आज इसी तरह इकाई नंबर 6, इकाई नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है, आप देखिए चैनल पर बेटा। इकाई नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले यह जानेंगे इकाई नंबर 6 में हमको क्या क्या पढ़ना है। कार्बन से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है कि कार्बन के प्रकार हो गए और कार्बन के बारे में पढ़ने हैं, बस यही तो है। अब कुछ भी नहीं है, आप इसको बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम बताएंगे आपको, टूटी फूटी लैंग्वेज में, कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, आराम से चलेंगे। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहली बात जो इसमें पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, दैनिक जीवन में कार्बन का महत्व। दैनिक जीवन में, आप लोग लिख लें, जीवन में कार्बन, दैनिक जीवन में कार्बन, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरी बात हमें यह पढ़ना है इसमें, कार्बन की उपस्थिति, कार्बन की उपस्थिति क्या है, यह पढ़ना है। तीसरी बात हमें यह पढ़ना है, कार्बन की उपस्थिति यौगिक के रूप में। मतलब समझ रहे हैं यौगिक के रूप का मतलब, जैसे तेल, साबुन, ये सब हो गया, ये सब यौगिक हैं, तो इनके रूप में कार्बन की उपस्थिति यौगिक के रूप में। लिखते चलें बेटा, आप लोग लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें, ठीक है। और जो बच्चे को दिक्कत आ रहा है कि सर मैराथन स्टार्ट करिए, तो भैया पेपर का डेट तो आने दीजिए। आप लोग पढ़ते चलिए, धांसू तरीके से तो पढ़ाया जा रहा है, वो तो बूस्टर होगा एक तरह से मैराथन। आप लोग का हर संडे को भी तो बूस्टर होता है सारे चैनल पे, मतलब हर संडे को आपको टेस्ट होता है ना, तो उसको दीजिए, बूस्ट करिए। अगर ज़्यादा बूस्टर की जरूरत है तो पिछला क्लास रिवीजन करिए, मौका मिल रहा है तो रिवीजन करिए। यही सब आपका यूपी टेट में भी आएगा, काहे घबरा रहे हैं आप लोग, है ना, काहे घबराइए मत। लास्ट में आपको एक चीज़ बताएंगे, बहुत खुशखबरी की बात बताएंगे आपको लास्ट में, बने रहिए लास्ट तक। कार्बन की उपस्थिति यौगिक के रूप में, इसको पूरा लिख लीजिए यहाँ पे। चौथी बात हमें क्या पढ़नी है, चौथी बात हमें यह पढ़नी है, मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति। कार्बन की उपस्थिति दो रूप में होती है, एक क्रिस्टली एक अक्रिस्टली, दोनों बात बताने वाले हैं। मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति लिख लीजिए। पांचवा नंबर हमको क्या पढ़ना है, पांचवा नंबर हमको यह पढ़ना है, कार्बन का अपर रूप और कार्बन के अपर रूप के प्रकार। इसमें पढ़ना है पांचवे में, कार्बन का अपर रूप। अब छठे में हमको पढ़ना है, छठे में हमको क्या जानना है, कार्बन के अपर रूप का प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं अपर रूप में, कितने प्रकार के होते हैं कार्बन, बहुत धांसू तरीके से बताएंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। फटाफट शेयर भी करते रहिए। देखिए हम बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग शेयर ना करें, क्योंकि आप लोग का दायित्व है बच्चों, आप लोग शेयर क्या करिए। सातवें नंबर में बताएंगे कार्बनिक रसायन का परिचय क्या हो। कार्बन मतलब कि कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन में तो समझ रहे हैं आप, हमेशा उसको यूज करते हैं, बिना उसके शायद ही लड़कियां नहाती होंगी, लड़कियां शायद ही उसके बिना रह पाती होंगी। श्रृंगार, मेकअप, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक का ही क्रिया है ना। लड़के क्रीम लगाते हैं, ये सब फेवर जो आते हैं सब फेयर वाले सब लगाते हैं, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक ही क्रिया है।
पेट्रोलियम से जो हमें वैसलीन वगैरह मिलता है, ठंडी में जो हम ऑयल वगैरह अपने सर पे, अपने हाथ पे, अपने पाँव पे लगाते हैं, ये क्या है? एक तरह से कार्बनिक रासायनिक तो है, जो कि पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम क्या है? एक कार्बनिक रासायनिक है, ठीक है ना। ये चीज़ें बताएंगे अभी हम आपको, आप लोग बस समझते चलिए। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन का परिचय इसमें देखेंगे। 8वें नंबर हमको यह पढ़ना बेटा, कार्बनिक ईंधन का आवश्यक अवयव जो होते हैं, जैसे कि कार्बन के आवश्यक जितने भी अवयव हैं, कार्बन ईंधन के जितने भी आवश्यक अवयव हैं वो उसके बारे में यहाँ लिख लीजिए, ईंधन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बनिक ईंधन के बारे में। 9वां नंबर में क्या पढ़ेंगे सर? 9वां नंबर बेटा पेट्रोलियम से जितने भी ईंधन मिलते हैं सबके बारे में। पेट्रोलियम पहले धार देख लेते हैं, तो उसके बाद चलाइए। इतने में हमको चलाना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है ना। पहले तो हमको पता चल जाए कहाँ कितने क्षेत्र तक दौड़ना है हमें, तो उतने के अंदर दौड़ेंगे बस, ठीक है। 10वां नंबर हमको क्या पढ़ना है बेटा? 10वें नंबर हमको पढ़ना है पेट्रोलियम का शोधन कैसे होता है। पेट्रोलियम बनता है ना, पेट्रोलियम ऐसा नहीं कि जमीन से निकालें तुरंत गाड़ी में डाल लिए फिर फ्यूल के रूप में यूज करने लगे, ऐसा थोड़े होता है। उसका शोधन होता है, ठीक है। बरौनी बिहार का सुने होंगे, जो लोग बिहार के होंगे वो जानते होंगे, और जो वैसे तो सारे लोग यूपी की हैं, लेकिन जो बिहार के होंगे वो जानते होंगे कि उनके यहाँ बरौनी है। बरौनी एक जगह का नाम है भैया, वहीं पे सबसे बड़ा कह लीजिए कि शोधक संस्थान एक वहाँ भी है हमारा। वैसे तो बहुत सारे जगह है, मुंबई हाई है, बहुत सारी जगह है, लेकिन बरौनी में भी एक तेल शोधक संस्थान है पेट्रोलियम को, है ना, वहाँ पे भी है। विदेशों से मतलब कि बाहर से आयात करके सर हमारे देश लाता है, उसके बाद वहाँ पे शोधन करता है, मतलब कि एक तरह से प्यूरीफाई करता है, फिर उसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए पेट्रोलियम शोधन कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पेट्रोलियम शोधन के बारे में, ठीक है। पेट्रोलियम शोधन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा कार्बनिक के अवयव आबंध संयोजिक बंध के बारे में पढ़ेंगे। आबंध और संयोजिक बंध, 11वां नंबर लिख लीजिए, कार्बन के संयोजी बंध के बारे में पढ़ेंगे, संयोजिक बंध के बारे में पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए। 12वें नंबर पे क्या पढ़ेंगे? 12वें नंबर पे यह पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक क्या होता है। सब बताएंगे, आप घबराइए नहीं, सब बताएंगे, संतृप्त और असंतृप्त, राइटिंग पे नहीं जाना है किसी को, ठीक है, बस आप लिखते रहिए, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक क्या होते हैं, लिख लीजिए। 13वें नंबर पे हमको क्या पढ़ना है? 13 नंबर पे हमको यह पढ़ना है बेटा कि जो कार्बनिक यौगिक के नाम पद्धति हैं किस आधार पे दिए जाते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, कार्बनिक यौगिक के नाम पद्धति। भाई बिल्कुल आप ढीले ना पढ़िए, ढीले नहीं पढ़ना है, ठंडे नहीं पढ़ना है कि एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे। सारे क्लास चलाए जा रहे हैं आपके कहने से, इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, आप लोग थोड़ा सा फायदा उठाइए इसका ना, रिवीजन पे लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बनिक यौगिकों के बेटा यहाँ पे जो उसके कल एक पद्धति है उसके बारे में पढ़ना, नाम और पद्धति के बारे में। इसके बाद 14वें नंबर पर हमको यह पढ़ना है, 14वें नंबर पर हमको यह पढ़ना है कि 14वें नंबर पर बेटा यह पढ़ना है कार्बन यौगिकों के कह लीजिए कि जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्म, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जैसे देखते हैं जो झाग वगैरह उत्पन्न होता है शैम्पू में, साबुन में, सॉप में, क्यों होता है, ये सब कारण है, सब बताएंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। रासायनिक यौगिकों का गुणधर्म इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जैसे जो जल गया तगड़े से, जैसे लकड़ी, आप भीगी हुई लकड़ी को जलाइए और सूखी हुई लकड़ी को जलाइए, सूखी हुई लकड़ी जल्दी जल जाती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेटा कार्बन उसके रंग में विद्यमान है, वो कार्बन उसका जागृत मतलब कह लीजिए फ्री स्टेट में, बिल्कुल जलने के लिए कगार पे है। कोई भी चीज़ जब पूरी तरीके से जल जाती है ना, तो एक तरह से कहते हैं कार्बन मतलब अच्छे तरीके से जल गया, राख मिल गया। लेकिन भीगी हुई लकड़ी को जलाइए, क्या जलेगा जल्दी? जब तक उसको सुखाएंगे नहीं। तो यही सब गुणधर्म है, थोड़ा बहुत हम इसको देखेंगे आगे। और बहुत सारे गुणधर्म हैं, जैसे कि जो चमकता है, हीरा क्यों चमकता है, उसमें 2-3 प्रकार के हैं, सब बताएंगे, आप लोग चिंता ना करें। 15वां नंबर लिख लें, 15वां नंबर लिख लें कि जो साबुन होता है और अपमार्जक होता है, यह क्या होते हैं? साबुन एवं अपमार्जक क्या होते हैं? साबुन का फार्मूला भी होता है, साबुन एवं अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है? आपको बताए थे ना जब हम बैक्टीरिया वाला क्लास कर रहे थे, तो सॉरी बैक्टीरिया वाले में आपको बताए थे अपमार्जक क्या होता है। वहाँ पे देख लीजिए एक बार अच्छे से, जो बच्चा पिछला क्लास पढ़ते हुए आ रहा है ना, उसको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो नया आ रहा है वो पुराने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें बताए, उन्हें शेयर करे सारे प्लेलिस्ट, ठीक है। क्योंकि बच्चे हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट। कैसे नहीं मिल रहा है? प्लेलिस्ट तो पूरा पड़ा हुआ है आपके सामने, देखिए ना, ऊपर 3rd सेम लिखा होगा। 16वें नंबर पे आ जाते हैं, कार्बन जीवन में क्या कार्बन का उपयोग है? जीवन में देखिए यहाँ पे दैनिक जीवन में कार्बन का है ना, जो हम यूज करते हैं। यहाँ पे बेटा दैनिक जीवन में कार्बन का उपयोग के बारे में पढ़ना है हमको,
यहाँ पे क्या है, दैनिक जीवन में कार्बन का महत्व क्या है, यहाँ पे उपयोग है, दोनों में अंतर है। कार्बन जीवन में महत्व, सॉरी हाँ महत्व यहाँ पे लिख लीजिए, महत्व। अगर कार्बन ना होता ना शायद हम लोग जिंदा, मतलब शायद सभी लोग जिंदा ही होते। कोई चीज़ सड़ता गलता नहीं, कोई चीज़ मतलब यहाँ से नष्ट ना होता अगर कार्बन ना होता तो। जो जला, जो राख बना, उसमें कार्बन विद्यमान है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का यह जान लें आप कि अगर बोला जाए आपसे कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है, तो बोलेंगे कार्बन बाबा हर जगह विद्यमान है। जैसे भगवान हर जगह विद्यमान है, उसी तरह कार्बन बाबा हर जगह विद्यमान है। कार्बन जहाँ पे भी है उसको जला के राख कर देता है। जो चीज़ जलती है, जो चीज़ नष्ट होती है, एक न एक दिन मिट्टी में मिलती है, जलकर राख बनती है, वो सब के सब कार्बनिक यौगिक हैं। आप हुए, हम हुए, समाज में जो भी चीज़ विद्यमान है सब कुछ कार्बनिक यौगिक से ही बनी होती है। सब में कार्बनिक विद्यमान होता है, कुछ में कम, कुछ में ज़्यादा, बस यही एक अंतर होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह भ्रम न पालेंगे कि कार्बनिक यौगिक जो जलते हैं वो काले ही होते हैं, उसको हम आपको उसका भ्रम दूर करेंगे, आप लोग चिंता ना करें। यह लिख लें, आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। अब देखिएगा, अब हम क्या पढ़ाने वाले हैं। कभी आपने ये सोचा है, देखिए जो चीज़ बोलेंगे बेटा वो चीज़ आपको लिखना है, पॉज कर करके लिखना है, वीडियो को पूरा देखना है। जो बच्चा भगा भगा के देखता है ना, वह बिल्कुल मतलब वही होते हैं फिर जो कि अच्छे नंबर नहीं गेन कर पाते बेटा। तो आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए, फॉलो करिए, हर एक वीडियो बहुत मजा आने वाला है। अब देखिए, क्या बाग बगीचे में आपने कभी देखा है चलते हुए या फिर जलते हुए सूखे पत्ते को? दावा नल जिसे बोलते हैं, लोग बोलते चिल्लाते हैं भूत भूत भूत, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वह भी कारण है, बताते हैं अभी। जब पत्तियां जल जाती हैं तो क्या आपने देखा है जलने के बाद क्या बचता है? जब जली हुई पत्तियां जल जाती हैं तो किस रंग की होती हैं, कैसी दिखाई देती हैं? क्या आपने देखा है कभी ये चीज? बताइए। अब देखिए, ध्यान से सुनिए प्रशिक्षु, हम आपको बता देते हैं ये बात कि जो पत्तियां जल जाती हैं वह काले राख की तरह होती हैं। काले राख हमको उससे मिलता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है जो पत्तियां जल जाती हैं, फिर कोई भी चीज जल जाता है तो हमको क्या मिलता है, तो बोलेंगे काली राख मिलती है। उस काली राख में बेटा कार्बन विद्यमान होता है, कार्बन के यौगिक विद्यमान होते हैं, तभी वह हमको काले रंग का दिखाई देता है। आपको पता होगा। इसी प्रकार लकड़ी, कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। फिर से सुनिए, कोयला के 4 प्रकार होते हैं। आगे इसके बारे में फुल डिस्कस करने हैं हमको, केवल कोयला पे, क्योंकि आपके सिलेबस में है। इस प्रकार अगर बात करें बेटा, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है वह एंथ्रासाइट होता है। कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है, सबसे उच्च कोटि का। ध्यान से हम लिख देते हैं। देखिए, कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला होता है बेटा एंथ्रासाइट, दूसरा होता है, दूसरा क्या बताया बेटा आपको? लिग्नाइट बताए थे, सॉरी बिट्यूमिनस बताए थे ना, बिट्यूमिनस बताए थे। तीसरा जो बताए बेटा, क्या बताए थे? लिग्नाइट बताए हैं, लिग्नाइट। यही कोयला जो होता है लिग्नाइट, ये भूरे कलर का होता है। ये पूछा जाता है कौन सा कोयला भूरे कलर का होता है, तो बताएंगे लिग्नाइट। और सबसे निम्न कोटि का जो होता है वो होता है आपका पीट कोयला, जिसको हम खाना वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कभी हम देखें आप लोग, तपता तापते वक्त जो लकड़ी बच जाती है उसको पानी छिड़कते हैं, पानी छिड़कने के बाद रख देते हैं, दूसरे दिन यूज करते हैं, है ना। तो वही होता है, कह लीजिए सबसे निम्न कोटि का होता है ना। तो वही सब होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, और कार्बन की मात्रा इसमें 90 प्लस कर लीजिए, 90 प्लस पाया जाता है। और बिट्यूमिनस में बेटा इसमें 75 प्लस पाया जाता है, 75 और 90 के बीच में पाया जाता है। और इसमें 75 तक पाया जाता है, 75 से कर लीजिए 80 भी हो सकता है ना। इसमें इसको लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी बोलते हैं। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, सबसे निम्न कोटि का पीट कोयला। ये बातें क्लियर है। अगर बेटा हम किसी भी वस्तु की बात करें, कोई भी वस्तु हो, अगर वो जल रहा है, जलने के उपरांत कालिक राख दे रहा है ना, कालिक राख में परिवर्तित हो रहा है, हो जाती है, इन राख को कार्बन मतलब इन राख में कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं, इस वजह से हमको काली दिखती है। अब आपको पता हो गया। बाग बगीचे में, क्या बाग बगीचे में जलते हुए अपने सूखे पत्ते को देखा है? तो आप बोलेंगे हाँ देखा है। अगर आपसे पूछा जाता है जब पत्तियां जल जाती हैं तो किस कलर के दिखाई देती हैं, तो बोलेंगे काले कलर की दिखाई देती है। अच्छा, क्यों दिखाई देती है काले कलर की? क्योंकि उसमें कार्बन विद्यमान होता है ससुरा, और का कार्बन विद्यमान होता है, इस वजह से वो कैसा दिखाई देता है भैया? काले कलर का दिखाई देता है। बस क्लियर है। विश्व का कोई भी पदार्थ अगर जलता है, जलकर काले कलर हमको देता है, काले रंग देता है, तो क्या होगा? उसमें कार्बन जरूर विद्यमान होगा। पहली बात यह जान लें। अब देखिए एक और फंडा, बिल्कुल मन से पढ़ते चलिए, ये सारी चीजें लिखनी हैं आपको। अगर आ गया कार्बन किसे कहते हैं तो सारी चीजें लिखनी होंगी।
ठीक है ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, आपने क्या सोचा है, पेंसिल में जो लीड लगी होती है, पेंसिल में देखेंगे, पेंसिल जब छीलते हैं उसमें काले काले कलर का पूरा डंडी टाइप में, स्टिक टाइप में होती है, पतली सी। वो क्या होता है, उसका नाम पता है, किसी को पता है? उसका नाम होता है ग्रेफाइट। किस कलर का होता है भैया? काला कलर का भी होता है और ग्रे कलर का भी होता है। ग्रे कलर, अधिकतर लोग काले कलर का ही देखे होंगे, लेकिन वह ग्रे कलर का भी होता है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका जो लीड होता है बेटा, अगर उसको तोड़ दें, अगर उसको तोड़ कर देखें ना, तो बिल्कुल मुलायम मुलायम दिखता है। मतलब उसको अगर ऊपर से हम लोग थोड़ा सा उसको मतलब कि हाथ से रगड़ें उसमें, तो बिल्कुल मुलायम कलर का दिखता है। अगर उसको पीस देना, पीस कर उसका मतलब कर लीजिए पाउडर बना देना, तब भी बिल्कुल मुलायम दिखेगा हमको। पाउडर, जो आप पाउडर यूज करते हैं, फेस पे लगाते हैं, जो गनौरिया वाली पाउडर आते हैं सब, वो सब क्या है, वो सब बिल्कुल मुलायम होता है, लेकिन उसमें कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन उपस्थित होता है, फिर भी वो मुलायम होता है। इसी तरह आप, वह सफेद होता है, लेकिन यहाँ पे पेंसिल वाला जो कालिक है बेटा, ग्रेफाइट है, वो कैसा होता है? काले कलर का होता है। तो पहले तो यह भ्रम निकाल दें कि सारा जितनी भी आपके पास कार्बन उपस्थित होते हैं वो काले कलर के ही होते हैं। ये चीज दिमाग से निकाल दें। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी टॉर्च, टॉर्च में जो सेल लगते हैं बेटा, सेल बैटरी, जो बैटरी लगती है, जो कि पहले हम लोग क्या करते थे, लंबी लंबी सेल, लंबी लंबी टॉर्च होती थी, गांव में लोग यूज करते हैं। और यह देख लीजिए, जो हमारे पुलिसकर्मी लोग यूज करते हैं, वो क्या होती है, लंबी लंबी फोकस वाली लाइट होती है। वो टॉर्च अब तो आ गया है सारा, कह लीजिए कि सारा का सारा चार्जिंग वाली, तो अब कम देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल पहले जो गांव में लोग यूज करते थे, अभी भी हमारे यहाँ यूज होता है, जो टॉर्च होता है उसमें एवरेडी और निप्पो की बैटरी लगती थी। जब वो सड़ जाती थी, गल जाती थी, खराब हो जाती थी, जब धीरे धीरे वो कम जलने लगता था, तो घर की जो बूढ़े लोग होते थे या फिर हम ही लोग कहते थे, ससुरा धीमा धीमा जल रहा है, मतलब उसको निकालो फिर से नया लेके आओ, है ना। तो हम लोग नया उसमें डालते थे। उसके बाद जो पुराना होता था उसको निकाल के हम लोग कभी काल के उसको खोल देते थे, चेक करते थे, साला गीला क्यों लग रहा है ये। तो गीला लगता था तो हम देख रहे थे एकदम बिल्कुल सड़ गल जाता था। उसका जो पीछे वाला पार्ट होता था एल्युमिनियम का होता था, और आगे वाला होता था वह किसका होता था, कौन बताएगा? चलिए एक ऑप्शन छोड़ते हैं। जो निप्पल वाला पार्ट होता था, निप्पल में बिल्कुल ऐसे ऊपर वाला पोर्शन, बैटरी में बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन, वो किसका होता था, किस मेटल का बना होता था? सारे लोग कमेंट करेंगे किसका बना होता था। ठीक है, अब देखिए, हम उसको बैटरी को खोल दिए, खोलने के बाद एक रॉड हमको मिलेगा काले काले कलर का, बस वही होता है ग्रेफाइट। समझे? वही होता है ग्रेफाइट बेटा। जब नए बैटरी का अगर हम खोलेंगे तो बिल्कुल मस्त होगा, परफेक्ट एकदम। लेकिन जब पुराने बैटरी का खोलेंगे ना, तो देखेंगे उसमें हल्का 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 छेदा टाइप में हो जाएगा, मतलब छेद टाइप में, झल्ली टाइप में हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, बैटरी खराब हो गई, गल गई भैया, उसकी कहानी, मतलब लाइफ उसका खत्म, नए बैटरी लगाओ। इस वजह से हम लोग नए बैटरी लगाते थे। अब वो भी ससुरा काला होता था, लेकिन अब देखिए ग्रेफाइट भी काला हो गया, और मतलब पेंसिल का भी लेड काला और बैटरी वाली भी काली हो गई। तो अब अगर बात करें हीरे की, हीरा, और वहां पे वो मुलायम था बिल्कुल ग्रेफाइट, लेकिन अगर हीरे की बात करें बेटा, यह बिल्कुल व्हाइट व्हाइट है और चमकदार है। चमकने का इसका कारण क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसका चमकने का कारण क्या है, ये ससुरा कठोर होता है। कैसा होता है, व्हाइट भी होता है, कठोर भी होता है, और जलाएंगे ना तो ये राख भी बनता है। ये कार्बन का एक अपर रूप भी है। अब देखिए, कार्बन का हर जगह विद्यमान है, तो हमने एक डिफरेंस छोटा सा देख लिया। कार्बन सफेद भी हो सकता है, कार्बन ग्रे भी हो सकता है, कार्बन काला, कार्बन किसी भी कलर का हो सकता है भैया, हमको इससे नहीं मतलब है, कार्बन का एक अपर रूप है वो। तो यह हम नहीं कहेंगे कभी कि कार्बन हमेशा काला ही होता है। कार्बन किसी भी जगह किसी भी रूप में विद्यमान होता है, हर जगह, हर एक चीज जो वह जलती है, जो राख बनती है, कार्बन उसमें उपस्थित है। बात क्लियर है? अगर अब बात करें पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्या विद्यमान है भैया, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कार्बन विद्यमान है। ठीक है ना। चलिए ओके, आगे चलते हैं। अब थोड़ा दैनिक जीवन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कार्बन हमारे इन्वायरमेंट में कितना उपस्थित है, हमारे क्रस्ट पे कितना उपस्थित है। ये सारी चीजें आपको लिखना है, जो हम बोल रहे हैं सारी चीजें लिखेंगे बेटा, A to Z लिखना है। अगर आप इस तरह लिख दिए ना, काफी चेक करने वाला बिल्कुल मस्त हो जाएगा, कहेगा हाँ कहीं से पढ़ा है, लग रहा है ऑनलाइन शिक्षण से तो नहीं पढ़ के आया है, क्योंकि वो भी ऑनलाइन शिक्षण से ही पढ़ के चेक करेगा, कापियाँ देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हमारे दैनिक जीवन में बेटा हर जगह अगर हम देख लें, वस्तु जिस वस्तु का हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं हमारे दैनिक जीवन, जैसे भोजन, कपड़ा, पुस्तक, तेल साबुन हो गया, लकड़ी हो गए, ईंधन हो गए, पेन कॉपी हो गए बेटा, जितने भी चीज हमारे आसपास की हैं, जितने भी धातु हैं जो खनन के बाद मिलते हैं तो खनन के पहले हमारे पास आसपास होते हैं, सब में कार्बन विद्यमान होता है। सब जल के एक दिन राख होने वाले हैं। याद हो गया? अब एक चीज छोटी सी बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है। आप लालटेन जलाते हैं कभी? पहले जलाते थे, वैसे हम लोग तो लालटेन से जलाकर अभी भी, आज भी जब हम रूम पे रहते हैं तो लाइट वगैरह कभी कट जाती है तो मोमबत्ती से पढ़ते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं कैंडल, और उससे पढ़ाई करते हैं, बहुत आनंद आता है। उससे जो आँख की रोशनी होती है ना, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं खराब हो जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आँख की रोशनी तो अभी इन सबसे खराब होती है, जो हमारे सामने
8-10 लाइटें जल रही हैं, इससे खराब होती हैं, क्योंकि इनकी लाइट फोकस सीधे हमारे सेल पे जाती है, हमारे बेटा लेंस पे जाती है, और वो हमारे आँख को खराब करती है, जिससे कि चश्मा वगैरह लगता है। पहले कभी देखे थे आप बूढ़ों लोग को या फिर बच्चों लोग को कभी लगता था चश्मा, लेकिन आज चुटकी से हैं चश्मा लगा लिए, समझे कि नहीं? तो ये सब कमियाँ हैं थोड़ा-सा, जो टेक्नोलॉजी का कुछ फ़ायदा भी है तो कुछ घाटा भी है ना? दोनों चीज़ है, क्योंकि हर एक चीज़ में हर एक चीज़ मतलब कि केवल अच्छाइयाँ नहीं विद्यमान होती हैं, सब में बुराइयाँ होती हैं। अब देखिए यहाँ पे, आप लालटेन जलाते हैं, लालटेन में देखेंगे उसके ऊपर जलते वक़्त उसके ऊपर जाके कालिक जमा हो जाती है, उसके ऊपर वाले पोर्शन पे, जो हम लोग ऊपर जो खोल खींच कर फिर उसे शीशे को लगाते हैं अंदर, वह हो गया। एक लैंप भी आता है, लैंप को ऐसे उठा के फिर उसको उसमें घुसाते हैं, है ना? तो ऊपर से खुला रहता है, जिससे कि ऑक्सीजन जाए, वो जल थोड़ा-मोड़ा जलते रहे। देखे होंगे। अब देखिए, आपने कभी देखा है कि पहले लोग क्या करते थे बेटा, जो पहले लोग होते थे, वो चिमनी बनवाते थे खाना बनाते समय। खाना जब बनाते थे लोग भट्टी पे, चूल्हे पे खाना बनाते थे, तो लोग चिमनी बनवाते थे छत के ऊपर, कि घर में धुआँ ना हो, आराम से धुआँ ऊपर की तरफ निकल जाए। किचन से, रसोई से ऊपर की तरफ निकल जाए। उसमें भी काले-काले होते थे। उसमें भी काले-काले होते थे ना बेटा, ऊपर जो सट जाते थे, अगर उसको आप हाथ से टच करेंगे ना, बिल्कुल मुलायम होगा, बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल क्रीम है ना? बिल्कुल क्रीम की तरह लगेगा। उसका अपना यूज़ भी होता है। लोग क्या करते हैं, सूप में लगाते हैं, जो सूप होता है उसमें लगाते हैं। लोग कह लीजिए कि दरवाजे में कभी दरार वगैरह पड़ जाता है तो उसमें लोग लगा देते हैं। हम लोग पहले कह लीजिए कि जब हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल पे, छोटे जब तब थे 5 तक, तो उसमें जब पढ़ते थे तो हम लोग को पटरी जो मिलती थी दफ्ती, उस पे लगाते थे उसको काले करने के लिए। फिर उसपे लिखते थे दूधी से, जो नींव होती थी उससे बोर कर, मतलब कि उसमें नींव को डुबा के उससे फिर लिखा जाता था हम लोग। उसको क्या बोलते थे, सरगत, सरगत ऐसे सरगम ऐसे कुछ बोलते थे, सरगत ही बोलते थे, सरपत या फिर सरगत। उसको काटते थे, ब्लेड से छीलते थे, फिर उसके बाद उसको उसमें डुबा के फिर लिखते थे। बहुत आनंद आता था, बहुत आनंद आता था, बहुत मज़ा आता था। तो हम लोग यहाँ पे पले-पले हैं गाँव में ना, तो गाँव के बच्चे इसी तरह होते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें सभी जीव-जंतु की, जैसे देखिए एक आँख का जो एक और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आँख में जो लगाते हैं बेटा क्या, सुरमा, वो भी काले कलर का होता है। अब इसका मतलब वो उसमें भी कार्बन है। अब काला है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें भी कार्बन है, हर जगह कार्बन विद्यमान है। आपको एक एग्ज़ाम्पल बता दिए, काले कलर का मतलब आँख में भी हमारे विद्यमान, आँख में भी लगाया जाता है कार्बन को। ये सब आप समझते चलिए, ये सब एग्ज़ाम्पल हो गए। अब बात करते हैं बेटा, सभी जीव-जंतु जो हमारे यहाँ हैं, जो जंतु हैं प्लस वनस्पति हैं, जंतु प्लस वनस्पति, ध्यान सुनिए क्या बोले हैं, जंतु। जीव-जंतु का मतलब समझ रहे हैं, जो जीवित हैं वो भी, मतलब कि जंतु भी, हम आप भी, और वनस्पति, पेड़-पौधे भी, ये भी तो जीवित हैं। अभी हमने देखा था जो हम लोग को यूज़ करते थे वो सब तो क्या थे, निर्जीव थे, उसमें कार्बन है ही, है ना? लेकिन उसमें भी कार्बन है, जो जीव-जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं, उसमें भी कार्बन विद्यमान है। देखिए कैसे? क्योंकि बेटा आपको पता है दैनिक जीवन में जो हम लोग उपयोग करते हैं, उपयोग होने वाली जो वस्तुएँ होती हैं, इन्हीं सब से बनती हैं। खाना खाते हैं आप, किसको खाते हैं? वनस्पतियों को तो खाते हैं। साग-सब्ज़ी क्या है? वनस्पति ही तो हैं। बताइए, जो आप चेयर बनवाते हो, कुर्सी बनवाते हो, विंडो बनवाते हो, सब क्या है? वो सब हमको वनस्पति से ही मिलते हैं ना, पेड़-पौधों से ही मिलते हैं बेटा ना। बताइए, पेड़-पौधों से मिलते हैं ना, जो जंतु हैं, वनस्पतियाँ, यही तो सड़ गल कर पेट्रोलियम निकालते हैं यहाँ से हम। यही तो आज से हज़ार वर्ष बाद, मतलब बहुत पहले, बहुत पुराने साल पहले ये लोग दब गए थे। ऐसी कहानी होती है कि जब लोग दब जाते हैं, तो उसके बाद हमको कार्बन देखने को मिलता है, कोयला देखने को मिलता है, हीरा देखने को मिलता है, मेटल देखने को मिलते हैं, मतलब हर एक चीज़ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यही सब तो हैं। हज़ारों लाखों वर्ष पहले जब दब गए थे, तो आपको सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब क्या है? सब दबा हुआ है, खुदाई के बाद मिला है। वो सब क्या है? इसी रूप में हमको मिल रहे हैं, पेट्रोलियम के रूप में हमें मिल रहे हैं, वैसलीन के रूप में मिल रहे हैं हमको। समझ रहे हैं कि नहीं? हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका बहुत आनंद से, और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, भू-पर्पटी पे ये बातें क्लोज़ करते हैं। ये जान गए अब जंतु, वनस्पति। आपको लिखना है बेटा सारी चीज़ें। आप लिखेंगे बेहद अच्छे तरीके से, अपनी कॉपी का नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना? अब देखिए, अगर बात करते हैं बेटा सभी जीव-जंतु में, तो बात हो गया। इसके बाद करते हैं भू-पर्पटी की। भू-पर्पटी हमारा कैसे है? आप देखेंगे ध्यान से, भू-पर्पटी। भू-पर्पटी हमारा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना? यहाँ पे पूरा नोका है, इसको ऐसे बना लीजिए थोड़ा-सा, चौकीले टाइप में है। इसमें 3 फ़ील्ड है हमारे भू-पर्पटी में, 3 फ़ील्ड है। सबसे पहले क्रस्ट आता है, फिर मेंटल आता है, फिर कोर आता है। क्रस्ट, मेंटल, उसके बाद कोर है बेटा, कोर। क्रस्ट में भी 2 पार्ट होता है, मेंटल में भी 2 पार्ट होता है, कोर में भी 2 पार्ट होता है। पूरा का देखें तो करीब 6100 किलोमीटर होता है नीचे। इसमें यह ऊपर वाला जो पार्ट होता है प्लास्टिड्स होता है, प्लास्टिड्स। फिर इसके बाद थोड़ा सा गला हुआ, ये मेंटल का ऊपरी पार्ट, ये मेंटल का निचला पार्ट। यहाँ तक कोई नहीं घुस पाया अभी। इसी जगह से हम पेट्रोलियम वगैरह निकालते हैं यहाँ से, और इसके बाद यहाँ तक तो आना संभव है। अगर आ जाएंगे यहाँ तक ना, तो हानि निश्चित है पृथ्वी की। पृथ्वी खत्म। हमने पढ़ा है आपको जब वाले, इसके पहले वाले चैप्टर में आप पढ़िए।
अब देखिए बेटा, हम लोग यहाँ तक आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है हमारे क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? हमारे क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व स्थित है? क्या बताएंगे? तत्व की बात करेगा तो बताएंगे क्या बेटा? ऑक्सीजन बताएंगे। ऑक्सीजन बताएंगे। अगर बात करता है मेटल की, तब बताएंगे एल्यूमिनियम। हमारे जो ऊपर वाला क्रस्ट बेटा, इसमें सीऑल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। जो मेंटल वाला पोर्शन होता है हमारा ना, इसमें सीमा मतलब कि सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। जो नीचे वाला कोर वाला पोर्शन होता है ना, इसमें निफे मतलब निकिल और आयरन की उपस्थिति होती है सबसे ज्यादा। ये क्रम है सियाल सीमा। अगर बात करता है सबसे ज्यादा कौन सा उपस्थित है हमारे क्रस्ट पर बेटा, तो बताएंगे तत्व के रूप में ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। लेकिन बात होती है जब कार्बन की, तो ससुरा कार्बन काहे नहीं उपस्थित है उपस्थित, लेकिन बहुत कम। अच्छा आप बताइए, हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसों के घटक हैं उनकी उपस्थिति का क्रम याद है आपको? सबसे ज्यादा कौन सा गैस उपस्थित है? तो बोलेंगे सर नाइट्रोजन। ये कोई सीखने वाली बात है? हमको मैम ने पढ़ाया था पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले सेम में, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा बेटा। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उसका यूज है यहाँ पे। नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी होती है? लगभग नहीं बताना है, पूरा एक्यूरेट डाटा बताना है आज हमको। आज हम आपको पूरा एक्यूरेट डाटा बताएंगे आपकी विकिपीडिया से उठाकर। 78.084, क्योंकि अपडेट हुआ है। 78.084 बेटा, 84% इतना हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा विद्यमान है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन की नंबर। ऑक्सीजन मतलब O2 का नंबर आता है। O2 कितना है भैया? O2 कितना है? O2 कितना है अगर आपको पूछा जाए? 20.946। 20.946। अगर इसको हम अराउंड मतलब कि अगर इसको लमसम पूरा देखें तो 21% बोल सकते हैं, इसको 78% बोल सकते हैं। ठीक है ना, यह हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है सर? तीसरे नंबर पे कौन सा गैस आता है? लोग बता देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। गलत हो जाता है। तीसरे नंबर पे आर्गन आता है। कौन सा गैस है बेटा? आर्गन गैस है। आर्गन कितना पाया जाता है हमारे इन्वायरमेंट में? कितना है? 0.934% आर्गन। 0.93443%, सॉरी 34% ये होता है। इसके बाद आ जाता है तीसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कार्बन उसमें उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड। यही बोला जाता है आपके इन्वायरमेंट में कार्बन कितना उपस्थित है, तो बोलेंगे 0.03%। कितना बेटा? 0.03%। 0.03%। ये पहले था 0.01%, अब बढ़ गया। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, एक दिन सत्यानाश हो जाएगा अर्थ का। तो आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से समझाया गया है, आप पिछला वीडियो देखिए। 0.03%। इसके बाद किसी को याद है? इसके बाद कौन सा गैस पाया जाता है? किसी को याद है? किसी को बंदे को याद है? कोई भी बंदा बताए इसके बाद कौन सा गैस पाया जाता है? बोलेंगे नियॉन पाया जाता है। नियॉन कितना पाया जाता है? 0.002%। नियॉन एक अक्री गैस है बेटा। नियॉन पाया जाता है 0.002%। लिख लीजिए फटाफट, आपको बोल देते हैं। इसके बाद कौन सा पाया जाता है? बोलेंगे हीलियम पाया जाता है। हीलियम कितना पाया जाता है? बोलेंगे 0.0005%। 0.0005% क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। हीलियम He, हीलियम गैस, यह भी आपका अक्री गैस है। इसके बाद कौन सा गैस पाया जाता है? बोलेंगे क्रिप्टन पाया जाता है। क्रिप्टन कितना पाया जाता है? 0.001% पाया जाता है। इसके बाद कौन सा गैस पाया जाता है? तो बोलेंगे जीनॉन पाया जाता है। उसके बाद सर हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। अब यहाँ तक हो गया। अब आपको एक चीज़ सोचना है, ये सारी चीज़ें बताने का हमारा एक मकसद था कि आप एक चीज़ सोचिए, अगर हमारे इन्वायरमेंट में 0.03% कार्बन उपस्थित है, और हमारे बेटा कह लीजिए कि हमारे पूरा भूपर्पटी की बात करें, भूपर्पटी हमने जो बनाया था, उसमें अगर कार्बन की मात्रा की बात करें तो 0.02% स्थित है। हमारे इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में 0.03% है। हमारे भूपर्पटी पर 0.02% कार्बन उपस्थिति है, कार्बन की उपस्थिति है। तब भी कार्बन का इतना ज़्यादा महत्व है। अगर कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो हर जगह हमको थोड़ा सा अजीब सा देखने का माहौल मिल जाएगा। हर जगह थोड़ी सी भी घर्षण करेंगे ना, फट से जल जाएगा, गर्मी फील होगी। मतलब ये हर एक चीज़ जो दावानल होता है, जो देखते हैं आप, बाग बगीचे होगा तो देखते होंगे, जब गए भैया अचानक से धूप बहुत तेजी से निकली, तब तक आग लग गया, बूद 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 चिल्लाते सभी लोग भागे वहाँ से। लेकिन बाद में पता चला ससुराई तो घर्षण की वजह से लगा था आग। समझे कि नहीं? ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग नोट करते चले। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा आज आपको बताने वाले हैं मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति, या कार्बन के टाइप ही समझिएगा। ठीक है ना, लिखिएगा मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति। मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब आप पढ़े होंगे सजीव पदार्थों में, यौगिकों में, कोयला में जो कालिक होते हैं, जो ग्रेफाइट होते हैं, जो हीरा होते हैं, हर मतलब कि सब कुछ, एवरीथिंग जो कार्बन के अपरूप के रूप में पाए जाते हैं, सब कुछ। जैसे कि हीरा हो गया, कठोर होता है, एवं ग्रेफाइट मुलायम होता है। ये क्यों होता है? इसका कारण हमने बताया आपको,
नहीं बताया ना, अभी बताते हैं। जो हीरा होता है यह कठोर क्यों होता है? कठोर। वहीं पे अगर बात करें जो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट वो मुलायम होता है, मुलायम होता है और जल्दी जल जाता है, और कार्बन का एक अलग रूप देखने को मिलता है, बताने वाले हैं क्यों। दूसरी तरफ देखेंगे कार्बन जो होते हैं बेटा, हीरा चमकदार होता है, हीरा चमकदार होता है, लेकिन ग्रेफाइट थोड़ा सा चमकदार नहीं होता है, बिल्कुल स्लेटी दिखाई देता है हमको। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। ये जलने के बाद थोड़ा सा जल्दी, मतलब ये जल्दी जल जाता है और इसको थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? कार्बन क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली रूप में पाए जाते हैं। जो कार्बन है बेटा ना, कार्बन हमारे अर्थ पे दो रूप में पाए जाते हैं। किस कौन कौन से? क्रिस्टली, क्रिस्टली और अक्रिस्टली, अक्रिस्टली रूप में। अभी क्या होता है क्रिस्टली और अक्रिस्टली? क्या होता है भैया? क्रिस्टली का मतलब एक ऐसी संरचना जो कि अपने शेप को न बदले, जिसका शेप है उसी रूप में हम पहचान लें। जैसे हीरा है, हीरा का शेप अधिकतर कैसा होता है? चतुष्फलकी होती है, चतुष्फलकी होती है, इस टाइप में होता है, इसी टाइप में होता है ना, यहाँ पे उभरा रहता है ऐसे ऐसे, इसी टाइप में होता है बेटा। अब कोयला का भी एक रूप होता है, कोयला का भी एक रूप होता है, ग्रेफाइट का भी एक रूप होता है। जैसे क्रिस्टली के अंदर कौन से आ गए? ग्रेफाइट, लिख लीजिए ग्रेफाइट और कोयला। कोयला जो तीनों चारों प्रकार के कोयला हो गए सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कोयला चारों प्रकार के हमने बताए हैं, कोयला। इसके बाद बेटा एक और होता है कार्बन के क्रिस्टल रूप को। क्रिस्टल मतलब कि अपर रूप होता है, अपर रूप मतलब उसका रूप हमें पता होता है। ग्रेफाइट, कोयला, इसका बकमिस्ट्रीन फुलरीन लिख लीजिए, फुलरीन। ये फुलरीन जो होता है ना, ये फुटबॉल के आकार का होता है, फुटबॉल के जैसा होता है, फुटबॉल की जैसे होता है। इसके कार्बन की जो इसका फार्मूला है C60 करके है, C60 है, ये भी याद कर लेंगे। ये भी आ गया क्रिस्टली के अंतर्गत। और एक हीरा, हीरा भी लिख लेंगे, ये भी बेटा किसके अंतर्गत आ जाएगा आपका? हीरा। तो हीरा भी बता देंगे आप किसके अंतर्गत आएगा, ये भी आ जाएगा क्रिस्टली के अंतर्गत, हीरा। ये भी क्रिस्टली। क्रिस्टली का मतलब जिसके पास रूप है, कोई व्यवस्था है, कोई व्यवस्था है, कोई उसका रूप है, वह आ जाता है क्रिस्टली। और क्रिस्टली में क्या आएगा सर? तो बस समझ गए फिर हम। सर आप बताइए मत, हम क्यों नहीं बताएंगे? बताएंगे बेटा। क्यों बताएंगे? क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो, भले आप शेयर ना करो, हम बताएंगे। हमारे प्रशिक्षुओं को हम बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होना देना चाहते, लेकिन आप लोग एक हैं, शेयर ही नहीं करते हैं। देखिए लास्ट पड़ाव है, एक बार शेयर कर दीजिए जिससे कि और बच्चों को पता चल जाए। बेटा अक्रिस्टली में क्या होता है? इसका कोई भी रूप नहीं होता है, कोई द्रव में है, कोई लिक्विड में है, कोई ठोस में है। हम देखिए कपड़े पहने हैं, वॉच लगाए हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो छल्ले वगैरह पहने हैं, ये सब क्या है? सब कार्बन के रूप हैं, लेकिन इनका कोई रूप नहीं है कि इनका कोई कोई एक तरह से शेप नहीं है मुझे, मेरे पास, हम नहीं बता सकते। आपको बोलेंगे भैया घड़ी का कोई शेप बताइए, तो आप बोलेंगे कि पट्टा होता है, हम कहेंगे पट्टा ना हो तब हम केवल घड़ी लेकर घूमें, यहाँ पे घड़ी टांग दे, तो ये तो रूप नहीं हुआ ना। अगर बात करें बेटा हम ऑयल की बात करें, अब बताइए ऑयल का कोई शेप है? किस बर्तन में डालोगे उसी बर्तन का शेप डायरेक्ट कर लेगा वो। लिक्विड का शेप होता है? नहीं होता है। इस तरह अक्रिस्टली का मतलब यही होगा जिसके पास कोई शेप हो ना। कौन कौन सा क्या क्या हो जाएगा? लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयले की बात कर रहे हैं बेटा हम, क्रिस्टली मतलब इस कोयले की बात नहीं कर रहे हैं जो चार कोयला होते हैं। एंथ्रासाइट, आपका एंथ्रासाइट हो गया, उसके बाद कौन सा? बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इस कोयले की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो शेप होता है, लेकिन लकड़ी के कोयले में कोई शेप नहीं होता है। कभी करिएगा तपता तापते हुए लकड़ी को जलाइएगा या फिर बचे हुए लकड़ी को निकालिएगा, एक बार फोटो क्लिक करिएगा, फिर दूसरे दिन फिर से लकड़ी को जलाइएगा, फिर उसका फोटो क्लिक करिएगा, देखिए शेप मिलता है? कोई शेप नहीं होता है। तो लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला। लेकिन क्या सर यह लकड़ी का कोयला होता है? लेकिन लकड़ी का नहीं होता बेटा, ये हमारे जो अवशेष होते हैं ना, जो दबे हुए होते हैं अवशेष, उसका यह रूप होता है कोयला। जो हमारे पुराने अवशेष हो गए ना, उसके रूप होते हैं ये कोयला। यह लकड़ी का कोयला लिख लीजिए। इसके बाद जंतु चारकोल लिख लीजिए, जंतु चारकोल, जंतु चारकोल इसमें लिख लीजिए, चारकोल। इसके बाद इसमें और लिख लीजिए बेटा, इसमें लिख लीजिए सुगर चारकोल, सुगर चारकोल, सुगर चारकोल, ये भी लिख लीजिए इसमें। इसके बाद और क्या लिख लें सर? इसमें और लिख लीजिए गाय का जो उपला होता है, गाय का उपला, जो हम जिसे बोलते हैं गोहरी, गोहरी या फिर गोहटी बोला जाता है गांव में। गाय का उपला, गाय का उपला बेटा, इसमें भी कार्बन उपस्थित होता है, यह भी अक्रिस्टल ही होता है। इसके बाद बेटा और बात करें लैंप की कालिक, लैंप की कालिक, उसका भी कोई साइज नहीं होता। लैंप की कालिक कभी भारत का नक्शा बना देगा, कभी पाकिस्तान का नक्शा बना देगा, कभी चीन का नक्शा ससुरा बना देगा, जो लैंप का कालिक होता है। तो इस तरह उसका भी कोई शेप नहीं होता। इस तरह समझ लीजिए, समझाने का एक तरीका है हमारा, है ना, कुछ नहीं। अब इसके बाद बेटा अब बताइए गाय का जो गैस का जो गाय का उपला होता है उसका भी कोई शेप होता है? कोई गोल बना रहा है, कोई खड़ा करके बना रहा है, मतलब कैसा शेप? कोई शेप नहीं है, उसमें भी कार्बन होता है। वो कैसा है? सब कार्बन बेटा क्रिस्टली है। तो यही रहा क्रिस्टली या क्रिस्टली का रूप, आपको समझ में आ गया होगा।
तो बहुत बेहद आसान है, आप लोग समझ सकते हैं। अब आगे 2 से 3 पार्ट मतलब और आएंगे इसके, फिर ये चैप्टर फिनिश होगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप अपने जहाँ पे आपकी टीचिंग लगी वहाँ पे ध्यान दीजिए, लेकिन आप थोड़ा सा हमारी भी हेल्प करें बेटा, क्योंकि हम आपकी जब हेल्प करते हैं तो सामने वाला जब हेल्प करता है या फिर जब उसे लाइक करता है, कुछ बच्चे देख लेते हैं लाइक ही नहीं करते हैं, है ना। तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, पिछला क्लास रिवीजन करिए, उन प्रशिक्षकों को बता देना चाहते हैं जो बार बार एसएमएस करते हैं, मुझे पर्सनली एसएमएस करते हैं, पूछते हैं सर कि कहाँ प्ले लिस्ट है, तो उनको बता देते हैं बेटा प्ले लिस्ट ऊपर लिखा है, पहले होम पेज है, फिर वीडियोज है, फिर प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो थर्ड सेमेस्टर लिखा होगा, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, तो बस उसी के नीचे सारा है। तो क्लास संस्कृत का है, हिंदी का है, मैथ का पूरा खत्म हो गया है, मैथ का लगभग 50 से 52 क्लास है, टेस्ट भी होते हैं संडे को, आप दीजिए भैया, टेस्ट बहुत जरूरी है, टेस्ट देना। इसके बाद पूरा रिवीजन करिए, ठीक है। आपका साइंस का उसी जगह मिल जाएगा, आपका सामाजिक अध्ययन का मिल जाएगा, सामाजिक अध्ययन में तो ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, अब आपका सारा इतिहास वाला पोर्शन खत्म, अब ज्योग्राफी का 4 या 5 वीडियो आएगा, इसके बाद आपका बस 5-6 वीडियो, 4 या 5 वीडियो आ जाएगा पॉलिटी पे, खत्म। इसके बाद मैराथन दौड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। तो बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, फिर मस्ती के साथ रहिए। एक चीज़ बताने वाले थे, आपको बता देते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम जब ज्वाइन करेंगे वहाँ पे म्यूट एक ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन लिखा होगा कि ज्वाइन, मतलब कि आप उसमें डिस्कशन का पोर्शन होगा। अब जब उसको आप क्लिक करेंगे बेटा तो चले जाएंगे डिस्कशन वाले पोर्शन में, तो वहाँ पे बहुत सारे जुड़ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे, तो अपने उनकी जो क्वेश्चनिंग है, जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे कर सकते हैं, और जो बच्चे को आंसर आ रहा है वो अपना आंसर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनकी जो पर्सनल डिटेल होगा वह भी नहीं लीक होगा, उनका मोबाइल नंबर भी नहीं पता चलेगा, और वहाँ पे सारी बातें वो अपना बता सकते हैं, जो उनके मन में आता है, जो उनकी पूछने की इच्छा है, सारी कुछ सब कुछ पूछ सकते हैं, आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। या फिर अगर सारे बच्चे नहीं जवाब देंगे तो रात वगैरह में जब भी टाइम मिलेगा तो हम दे देंगे या फिर मैम दे देंगे जवाब, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ जाइए, और संस्कृत की क्लास के लिए थोड़ा सा आप लोग शेयर वगैरह करिए, वो अभी मैम नहीं आई हैं, आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा संस्कृत की क्लास, और ये क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा आप, ठीक है। चलिए धन्यवाद।